नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कोविड का टाइम चल रहा है, दोबारा से केसेस बढ़ने लगे हैं, तो इसी के तहत आज हम फिर एक ऐसी संस्था के संस्थापक से बात करने आए हैं जो कुछ स्पेशल ऑफर भी लेकर आए हैं और अवेयरनेस के लिए भी आए हैं ताकि वो आपको कुछ समझा सके कि अभी भी कोविड का दौर जो है वो गुजरा नहीं है, अभी भी हमें इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, सबको अवेयर करने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं कैनमिन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा दिल भरा प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हम वही जानना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो भी इनका भी यही मानना है, आज की डेट में फिर से हमें एक टाइम लगा था कि कोविड के केसेस शायद कम हो गए हैं, बट अभी फिर से पीक पर जा रहा है, 700 के करीब फिर से नए केस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथियों, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हम सब के आगे हैं और पूरे देश में बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। जैसे यूरोप में भी दोबारा से तीसरी लहर आ गई है। तो हमारा इसका ना तो कोई एक बहुत बड़ा कोज हमें पता, ना इसका कोई बहुत बड़ा समाधान हमें पता। तो हम क्या कर सकते हैं? सतर्कता, सावधानी और उसकी जागरूकता। मेरा मानना है कि ये एक इसका सोल्यूशन है। जब तक कोई एक बहुत बड़ी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कोई एक सॉलिड कोई उसका उपचार नहीं आ जाता, तो मेरा मानना है साथियों कि हमें सिर्फ एक जिम्मेदार बनने की जरूरत है। तो इसके कारण कुछ भी हो, कारण हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एनालिसिस कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट एनालिसिस कर रहा है, सीएमओ साहब बड़े चिंतित हैं, मेरी बातचीत होती रहती है। कारण कुछ भी है, लेकिन हमें इसका जो बचाव है वो उसकी सावधानी और उसकी जागरूकता ही है। तो सर, आपको क्या लगता है इसकी वैक्सीन कब तक आ जाएगी, इस दवाई का इजाद कब तक होगा? क्योंकि बहुत बार बोला गया शायद अभी आएगा, बट अभी भी कंटिन्यूसली टेस्ट चल रहे हैं। तो आप तो हेल्थ सेक्टर से ही हैं, तो अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बता पाए। ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, इसका जवाब तो आपको या तो WHO देगा या मोदी जी देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारी एजेंसियां इस पे काम कर रही है, और जो मेरा एक पर्सनल एक मानना है कि कहीं ना कहीं मार्च 2021 में इसका कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई एक ऐसा सॉलिड कोई इसका आ जाना चाहिए। कैनमिन फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है, या एक अच्छा कदम बढ़ाया है उन्होंने, कह सकते हैं, प्लाज्मा डोनेशन की तरफ। ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल रहता है, बट अब प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को एज ए वॉलंटियर उनको आगे लेके आ रहे हैं। तो अब तक कितने लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है और कितना टफ रहता है उन लोगों को समझाना, और वो भी आज के कोविड के दौर में, कि वो घर से बाहर निकले किसी और की जान बचाने के लिए। मनप्रीत जी, सबसे पहले मैं जिला प्रशासन गुड़गांव और सीएमओ साहब का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने कैनमिन फाउंडेशन को इसके लिए जिम्मेदार माना। उन्होंने माना कि हमारी टीम कुछ कर सकती है। कोविड के टाइम पे जैसा भी जो समय आया, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि जहाँ भी हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की उस कंट्रीब्यूशन में अपना रोल कुछ भी छोटा सा मोटा जो भी था हमने अदा करने की। लेकिन एक टाइम आया कि इसका उपचार शायद प्लाज्मा हो सकता है। प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा किसी को यदि हम इंजेक्ट करते हैं, प्लाज्मा मतलब जो पहली बार इस प्लाज्मा के बारे में सुन रहे हैं कि जो कोविड की बीमारी से ठीक हुए हैं, उस कोविड की बीमारी के ठीक होने के 14 दिन के बाद एक ब्लड में ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं, जो यदि हम किसी की बॉडी में कोविड पेशेंट को डाल देते हैं तो उससे भी उसकी बॉडी में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके ब्लड में ऐसी कोई एंटीजन बन जाते हैं जिससे वो एंटीबॉडी बन जाती है जो उसको कोविड से ठीक करके बाहर निकालते हैं। तो जब सरकार ने ऐसा माना कि ये इसमें काम कर रहा है, तो उन्होंने हमारे को जिम्मेदारी दी। एक बहुत सीक्रेट डाटा होता है कोविड पेशेंट्स का, वो उन्होंने हमारे को जिम्मेदारी से हमारे से बॉन्ड पेपर भरवा के हमारे को दी। और हमारी टीम ने, मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खूब सारा आशीर्वाद हमारी टीम को दे। हमारी टीम 24 घंटे इसके लिए काम करती है। दिन में एक टीम मेंबर 200 300 लोगों को कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होगा। वो बहुत सारे मिथ हमारे सामने आते हैं, मैं बता भी नहीं सकता। फिर भी हमारी कोशिश टीम की ऐसी रहती है कि किसी भी तरीके से हम उसको मोटिवेट कर पाए। लेकिन आज जो जागरूकता सरकार ने फैलाई है, या हमारी टीम भी कोशिश कर रही है, अभी हमारे को थोड़ी सी मुश्किलें पहले से कम आ रही हैं। तो जागरूक तो हुए हैं, लेकिन आने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो पाते। तो मैं आप सबसे इसी चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि प्लाज्मा डोनेशन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा उपचार है इसका। तो जो भी कोविड से पेशेंट ठीक हुए हैं
वो आगे आए और प्लाज्मा डोनेशन करे। अच्छा, जिसको कोविड नहीं हुआ वो अपने आसपास में देखे, किसी रिश्तेदार को किसको कोविड हुआ था, ठीक हो गया, उसको घर जाके समझाएं, उसको फोन पे समझाएं कि जी प्लाज्मा डोनेशन के लिए मैं आगे आना चाहिए। सर, कैनविन फाउंडेशन के बारे में बहुत सारे लोग हैं गुरुग्राम में जो जानते हैं ऑलरेडी, चाहे हम बात करें मेडिसिन की या एम्बुलेंस की, तो ये एक जो कार्य आपके द्वारा करवाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसके ऊपर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अभी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है कैनविन की? क्या कुछ लेके आ रही है या क्या कुछ सोचा है आपने हेल्थ से रिगार्डिंग? मार्च 2019 में हमने एक विचार के साथ एक कोशिश शुरू की थी कि एक ऐसा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हेल्थ सेक्टर से जुड़ी जिम्मेदार पूर्ण तरीके से विश्वसनीय जानकारी मिल पाए। मेरी माँ को 3 साल कैंसर था, तो मैंने देखा, हम हर बार देखते थे कि कोई ऐसा बंदा है जो हमारे को बता पाए कि अब क्या करें, जी जी जी, कहाँ से हमारे को कौन सा डॉक्टर है जो कि उपचार में हमारी हेल्प कर सकता है। हम गूगल पे जाते थे तो गूगल में भी बहुत ज्यादा कोई ट्रस्टवर्दी स्टेशन हमारे को नजर नहीं आता। तो हमने देखा यार कोई तो ऐसा होना चाहिए जहाँ जाके बंदे को एक संतुष्टि सी मिले। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, उपचार की पद्धतियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा ट्रस्ट ही नहीं बन पाता। कुछ एक लोगों ने मेडिकल फील्ड में, मैं लोग तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ एक लोग बोलता हूँ, उन्होंने ट्रस्ट फैक्टर को कहीं ना कहीं हर्ट किया, मतलब कम किया है। तो उस वजह से अच्छे लोगों पे भी हम विश्वास नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि जो एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो हमें बता पाए कि ना ये डॉक्टर अच्छा है, ये उपचार अच्छा है, आप जाओगे तो इसकी कीमत सही है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म की मैंने जरूर समझी। मार्च 2019 में हमने कोशिश की, और वो सिर्फ इतने से कोशिश की थी को पेशेंट ठीक हुए हैं जो उनके फीडबैक्स लेंगे और लोगों को देंगे। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो कारोबार जुड़ता चला गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो कोविड का भी टाइम आया, तो उसमें लगा कि यार अब तो हमें काम छोड़ के काम करना है। पहले तो हम जितना काम हो पाता था उतना करते थे, लेकिन आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, आज इतने आशीर्वाद हमें मिलते हैं, इतने लोगों का साथ मिलता है। लोग हमारा यदि कोविड के टेस्ट का मैसेज लेट हो जाता है 15 मिनट, हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आज टेस्ट कैंप कहाँ लग रहे हैं, मतलब इसके लिए क्या करेंगे। तो हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि उनको हेल्प करने की। जहाँ तक अपनी बात की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग में हमारी टीम एक ऐसी है जो थिंक टैंक का काम करती है। हमारे को बहुत सारे सुझाव भी मिलते हैं, तो हम उनको नोट करते हैं। फीडबैक्स को बड़ा हम सिंसियरली देखते हैं, उसको हम सीरियसली उनको नोट करते हैं। तो मुझे लगा कि एक मिडल मैन है और एक अपर मिडिल क्लास है, एक रिच फैमिली है, कहीं ना कहीं अवेयर भी हैं, कोशिश भी करते हैं, और ठीक है अपने इलाज में वो इलाज करवा सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो गरीब आदमी है, आप सोच के देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का कोई नहीं सुने, वो अपने आप का ही मालिक है, तो उसके लिए कहाँ जाए, और उसको भी अच्छा उपचार चाहिए। देखिए मनप्रीत जी, सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है। अब 30 लाख की आबादी गुड़गांव की, 30 से 40 लाख की आबादी है, सरकार की लिमिटेशन है, कैसे कर पाएगी। अब मैं कभी कमियों में बात नहीं करता, ना मैं कभी नेगेटिव बात करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें कम से कम जागरूक होने की खुद जरूरत है। जैसे सरकार बात करती है, मोदी जी ने बात की आत्मनिर्भर की, मैं एक और वर्ड आगे जोड़ना चाहता हूँ, आत्मरक्षक। कि आदमी को आत्मरक्षक बनना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बीमारी हो जाती है परिवार में, तो एक आदमी बीमार नहीं होता मनप्रीत जी, वो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती है। वो जो एक ही घर में कमाने वाला बंदा है, वो उसके उपचार के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होगी। तो इस एक मकसद के साथ हम आगे बढ़े थे कि अच्छी जो मेडिसिटी की, अपने आर्टेमिस हॉस्पिटल की, इतने बड़े हॉस्पिटल्स की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, वो एक कॉमन मैन, कोई गरीब आदमी को कैसे कम से कम पैसे में अवेलेबल हो पाए। तो इसकी कोशिश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे विवेकानंद आरोग्य केंद्र है गुड़गांव में, हमने उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अच्छी चीजों के लिए प्रचार की जरूरत होती है जी, और प्रचार के पैसे नहीं होते जी। तो बुरी बातें तो आप आज देखोगे तो एकदम से उड़ जाती हैं, लेकिन अच्छी चीजों के लिए भी हमें प्रचार की जरूरत होती है, और उसी के लिए हमने कोशिश की थी विवेकानंद आरोग्य केंद्र से कि अब हमने पोली क्लिनिक, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, इसी तरह से एक विचार है दिमाग में, उसमें आप सबका पूरा भरपूर सहयोग चाहिए कि 100 रुपए में कैसे हम 1500 रुपए डॉक्टर की फीस वाला ट्रीटमेंट हम 100 रुपए में अवेलेबल करवा पाए। तो उसके लिए हमने एक शुरुआत कर दी है। हमने सेक्टर 38 में हमारा एक कैनविन का ऑफिस है, उसी की बेसमेंट में हमने एक पोली क्लिनिक बनाने का विचार रखा हमारे सभी साथियों की विचार से, और उसमें हमने काम शुरू कर दिया है। और मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्दी हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, 10, 15, 20 दिनों में। उसमें 100 रुपये में ही हम
जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, मोटा मोटी 4-5 तरह के डॉक्टर्स की हर घर में जरूरत पड़ती है, फिजिशियन, गायनिक डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर। तो उसमें हमने 3-4 ऐसे कैबिन बना के जो प्राइमरली हेल्प किसी की हो सकती है वहाँ पे करने की काम करेंगे। और उसी में हमने एक हमारे डॉक्टर उदय यादव जी हैं जो फिजियोथेरेपी के हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे से साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन करने की बात कही। आज उसमें हम एक बहुत ही नॉमिनल फीस में एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी हम चलाने का काम कर रहे हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है अभी और मौसम भी बदल रहा है, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है और 2020 तो ऐसा चढ़ा है कि कोई भी ऐसा घर शायद नहीं रहा होगा जहाँ पे किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना हुई हो। तो कैनविन फाउंडेशन कुछ ऐसा सिस्टम या फिर कुछ ऐसा पैकेज या फिर कुछ ऐसी डील कुछ लेके आ रही है लोगों के लिए कि इस हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज में भी उनको राहत मिले, या हम कहते हैं कि मिठाई का डिब्बा देने की बजाय हम एक हेल्थ का कुछ अच्छा गिफ्ट दे सके अपने प्रियजनों को। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं ये बताना भूल भी गया था मेरे फ्यूचर प्लान में। अभी हमारी टीम ने मिलके एक हेल्दियंस के साथ हमने हेल्दियंस एक ऐसी वो लैब है जिसके साथ हमारा अभी टाइप हुआ है। तो हमने उसके साथ बैठ के उनके ओनर से बात करके हमने कोशिश की कि एक ऐसा मिनिमम पैसे में कोई ऐसा पैकेज बनाया जाए जिससे हम लोगों को हेल्थ से अवेयरनेस के लिए उसको हेल्थ पैकेज के तौर पे हम ब्लड टेस्ट का हम एक ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं और उसकी कीमत है 1100 रुपये, मात्र 1100। हाँ, उसका भी हमने एक नाम दिया है हेल्थ सगुन। तो हेल्थ सगुन के नाम से हमने इसका नाम रखा है। इस बहुत जल्दी ये हमारा अभी फंक्शनल हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिवाली के तोहफे हम देते हैं, जैसे इसी में एक तोहफा हम अपने बड़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हम ये दे सकते हैं और उनको हम हेल्थ के लिए अवेयर भी कर सकते हैं और उनके ब्लड टेस्ट और जो भी टेस्ट जरूरी होते हैं वो समय समय पर करवाने का एक हमारी हैबिट्स में भी हम लेके आए कि हर साल एक बार हम ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और लोगों को जी हमारे से नहीं, आप किसी और भी लैब से किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ स्पेशल आप बताना चाहेंगे कि किस किस चीज के टेस्ट होंगे, अगर थोड़ा सा अवेयर करना चाहें? तो मोटा मोटी मनप्रीत जी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, मैं डॉक्टर फील्ड से नहीं हूँ लेकिन अभी एक्सपीरियंस के तौर पर बता सकता हूँ। जैसे हार्ट के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, किडनी के हैं, उसके अलावा लीवर के टेस्ट हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ जैसे सीबीसी वगैरह नॉर्मल है, कोई ब्लड टेस्ट है, ये सारे पैकेज उसमें मोटा मोटी सारे बॉडी टेस्ट जो एक फिट बॉडी में होते हैं तो उसको करवाते रहना चाहिए। वो सारे पैकेज हमने बनाने का काम किया है। उसके बारे में बहुत जल्दी हमारी हम उसका एक पर्चा निकालेंगे तो वो आपके सामने व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपके बात लेके आ रहे हैं। मैं आपका जो लास्ट इंटरव्यू था उसी का ही एक प्रश्न लेना चाहूंगी। लास्ट टाइम आपने बोला था कि आपको डोनेशन की जरूरत नहीं है, कि बहुत सारे लोग हैं अपना समय दे रहे हैं या साथ मिलके चल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है, लोग जुड़ते हैं वही बहुत है। बट आज की डेट में अगर अकेला चलता है, कारवां तो जुड़ता है, बट उस कारवां को संभालने के लिए खर्चा तो लगता है। तो कैनविन फाउंडेशन कैसे करता है ये सब कुछ? मैंने ये नहीं कहा कि हमें डोनेशन की जरूरत नहीं है। डोनेशन सिर्फ पैसा नहीं होता। आज मैं कहता हूँ आप मेरे को समय दे रहे हो तो इससे सबसे बड़ा डोनेशन है। आज के दिन समय किसके पास है आप बताइए? आप मुझको आशीर्वाद दे रहे हो, आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, रोज आप हमारे बारे में सोच रहे हो, कैनविन की बातों को, कैनविन की पोस्ट को शेयर कर रहे हो, तो सबसे बड़ा डोनेशन है जी। जहाँ तक पैसे की बात होती है, बहुत ज्यादा किसी काम को करने के बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। मनप्रीत जी मैं बताना चाहूंगा आज हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे। कोई कहे कि बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे, नहीं कर रहे। हमारे 20-25 लोगों की पेड टीम है, उसमें हमने 2-3 फर्मों में हम अपने पैसे उसको कंट्रीब्यूशन में डाल लेते हैं। उसके अलावा जैसा भी फ्यूचर प्लान होगा उसमें देखते हैं क्या क्या रहता है। हमारे रंजन अग्रवाल जी दोस्त हैं, उन्होंने मुझको स्पेशल बुलाया तो बुला के मुझे डांटा भी और समझाया भी, बोला यार तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे बारे में हम सुन रहे हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कब तक चला पाओगे भाई? ऐसे आपका खर्चा भी है, सिस्टम भी है, तो सिस्टम करो। मैंने उनको ये बात कही तो जी चल रहा है भगवान की कृपा से, ठीक है जी काम हो रहा है। फिर उन्होंने करना ना तुम्हारा मॉडल ऐसा होना चाहिए सेल्फ सस्टेनेबल हो। तो मैं जी अब ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ये थी चलो आप इस बात में नहीं मानते, आप आज 2 एम्बुलेंस चला रखी है आपने शहर में जी। मैं कहता हूँ कि आप 10 क्यों नहीं चलाते, आप 20 क्यों नहीं चलाते जी जी। तो उसके लिए खर्चा तो चाहिए ना। आप 20 चलाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो मेरे को भी सोचने में मजबूर होना पड़ा कि हाँ ठीक है जी 20 चलाना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा तो मकसद ही वो हो कि आम आदमी तक हम पहुंच पाए और ज्यादा हेल्प दे पाए। तो मुझे सोचना पड़ा कि कहीं हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं कि एक नॉमिनल से फीस में
जी कि हम उसको फैसिलिटी भी दे रहे हैं, उससे हमारी फैसिलिटी की वैल्यू भी बनेगी और एक मॉडल को हम बड़ा कर सकते हैं। उन्हीं की बात से प्रभावित होकर हमने इसमें जो मैंने बताया कि 100 रुपये में, जी तो हमने वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की कोशिश की कि हमारा 1-1.5 लाख रुपए का पॉलीक्लिनिक का खर्चा होगा, वो शायद उससे निकल जाए तो और अच्छा होगा, नहीं निकलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यदि वो चल जाता है और सेल्फ सस्टेनेबल बन पाता है तो हम गुड़गांव में ही 20 पॉलीक्लिनिक क्यों नहीं बना सकते, 30 क्यों नहीं बना सकते, 50 क्यों नहीं बना सकते। तो इसके लिए जैसे भी समय आएगा हम प्लान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो विश्वास फैक्टर है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, उसमें बड़ी खुशी होती है हमारे को कि कहते हैं यार कुछ नहीं लेते आप तो सही हो। हमने पैरामीटर्स भी सही और गलत के बना रखे हैं कि जी पैसे ले रहे हैं तो कुछ भी लोचा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अपने आप को बहुत धारणा है लोगों के दिमाग में कि क्या पैसा सही जगह पे लग रहा है, क्या वो लोग ट्रस्टवर्दी हैं, क्या सही में जो वो कह रहे हैं वो आउटपुट हमें देंगे या सिर्फ एक फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए हम पैसे से अभी दूर है, ना हम ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। लेकिन दर्द कई बार होता है, कई बार मेरे पास है ना उम्मीद के साथ फोन आते हैं कि जिसका 2 लाख का खर्चा आप कर दो, तो वहां मैं अपने आप को थोड़ा सा एक डिमोरलाइज महसूस करता हूँ कि मैं इसके 2 लाख खर्चे में क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन कर पा रहा। तो कोई ना कोई ऐसा मॉड्यूल तैयार करेंगे आने वाले टाइम में। आप सबसे सुझाव भी आप मुझे दीजिए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए आशीर्वाद का काम करेंगे। और ये आपको विश्वास आज भी हम दिलाते हैं कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है और ऐसा चलता रहा तो हम कभी उसमें कोई चीटिंग वाली बात हमारे काम में कभी नहीं मिलेगी। और हम तो आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि पैसा लेंगे भी किसी से तो उसकी बैलेंस शीट या उसका जो भी ऑडिट का सिस्टम है हमारी वेबसाइट पे रखेंगे कि आदमी अपना आराम से कभी चेक कर सकता है। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे डोनेशन के माध्यम से या जैसे आप कहते हैं कि समय के डोनेशन के माध्यम से, तो कैसे जुड़ सकते हैं वो कैनमिन फाउंडेशन से? और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो लोग आपको देख रहे हैं? ये मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ पैसा डोनेशन नहीं है, आप हमारे को दिल से साथ दीजिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ का जो इलाज है वो जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदारी है। हम जागरूक करें लोगों को, सही जानकारी किसी के भी माध्यम से आती है, कैनमिन के माध्यम से आती है, किसी के माध्यम से आती है। सोशल मीडिया में हम और भी सारी पोस्टें शेयर करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के काम की है तो उसको जरूर शेयर करें। या आजकल कॉन्स्टिपेशन सा होगा कि लोग शेयर नहीं करते, तो हमें आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इसको लोगों को शेयर करें। और दूसरी शेयर की बात करता हूं मैं कि हमें शेयर क्या करें। देखिए, हमने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की कि कम्युनिटी का ब्रिज, कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज के बीच में एक कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो अब कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी और हमारे साथ हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे, तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी हमारी पावर बढ़ेगी, उतने ही बार्गेन ज्यादा कर सकते हैं हॉस्पिटल से, उतने नेगोशिएट ज्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। अब इसे जुड़ने के लिए हमारे को हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। अब एक ऐसा एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं कि ऑनलाइन अपनी मेंबरशिप आप कार्ड बना सकते हैं, ई कार्ड। और ऐसे ही जो हेल्थ सर्विस से जुड़ी हुई हमारे साथ एजेंसी जुड़ेंगी, वहां पे भी हमारा जैसे पेटीएम का मिलता है, ऐसे ही हमारा एक बोर्ड नजर आएगा आपको, QR कोड। आप जाएंगे अपना ई कार्ड लेके, आप उसमें स्कैन करेंगे और जो भी हमारा टाइप उससे है, डिस्काउंट का है, जो भी सर्विसेज का है, आपको वो इजीली अवेलेबल हो पाएगी, कर पाएंगे। अब कुछ लोग तो हमारे से इसलिए फोन नहीं करते, यार बार बार क्या फोन करना, 10% 15% डिस्काउंट के लिए ले आते बराबर की दुकान से दवाई ले आते हैं, लेकिन वो आपको फोन करने का भी झंझट नहीं रहेगा। आप जाएंगे, आपको 2 मिनट में वो सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आशीर्वाद दीजिए, हमारे मेंबर्स बनिए हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपको लगता है कि मेरे रिश्तेदार है, डॉक्टर है, आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में मेरी अच्छी चलती है, इस हॉस्पिटल वाला मेरा मालिक दोस्त है, उन सभी को हमारे से जुड़वाने का काम करें, जिससे जो आपकी वो जानकारी है, आपकी जो रिश्ते हैं, वो और लोगों को भी काम आ सके। लास्ट में जाते हुए फिर से वो शगुन वाले पैकेज का भी बोलना चाहेंगे कि मात्र 1100 रुपए में आप किसी को अपने हेल्थ का शगुन दे सकते हैं, किसी को बचाने का शगुन दे सकते हैं। 1100 रुपए ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपके प्रियजनों के लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक सुविधा लेके आ रहा है कैनमिन फाउंडेशन। अगर आप भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं 1-2 अपील और आपके माध्यम से लास्ट में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपील की जागरूकता की, जागरूक होने की, अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें आपसे करना चाहूंगा। नवीन भाई के दिल में गुड़गांव के लिए बहुत दर्द है, तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है। तो नवीन भाई ने बात की कि यार हम बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, क्यों ना हम छोटी-छोटी बातें करें लोगों को जागरूक करने की। जैसे हम बात करते हैं कि हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, तुम घर से कपड़े का थैला लेके क्यों नहीं जाते?
तो छोटी सी बात है, जैसे हम भाई अब अपने कोई भी किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बच्चे का जन्मदिन है, तो एक पौधा क्यों नहीं लगाते हम? 30-40-50 रुपए का पौधा आता है जी हम घर में बुजुर्गों का ख्याल रखें थोड़ा सा, तो उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। जी 5वीं चीज, हम अपने आसपास जैसे देखें कि 2-4 घरों की तो जिम्मेदारी ले ही सकते हैं जी कि जी किसी के घर में क्या सुख दुख है, हम एक भावना जो पहले होती थी हमारे कि हम सबको मिल के चले, हम साथ चल के, जी तो वो कुछ काम कर सकते हैं हम। पानी बचाने की बात है कि हम जहाँ भी पानी वेस्ट हो रहा है, अपने पड़ोसी को बोले हम कि जी आपकी गाड़ी में पानी ज्यादा खराब हो रहा है, प्लीज यार देखो इसको। अपने घर में भी अपनी आदतें हम थोड़ी थोड़ी ठीक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें, देखो कोई कहता है कि जी यार मैं सामाजिक कैसे हो जाऊँ, मैं तो जॉब क्लास हूँ, 15,000 की जॉब करता हूँ, घर चलाने में मुश्किल है। सामाजिक होने के लिए तो टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक विचार और एक जिम्मेदारी की सोच कि मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन समाज में करना है। तो ये छोटी छोटी बातें, अभी दिवाली पे हम सारी चीज़ें, हमारे एक उत्सव का माहौल है, तो मैं सबको भी दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सारे त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ही करता हूँ, गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जी अकेले रहते हैं, उनको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है और त्योहारों की भी उनको थोड़ी थोड़ी चिंता है कि पोल्यूशन का टाइम है, तो वो उससे भी डरे हुए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बुजुर्गों का आप बच्चे बन के उनके आप उनका ख्याल रखें और उनको बोले कि ये मेरा नंबर है, आप कभी भी हमारे को फोन करें, हम उसकी हेल्प करेंगे। 9654000098 ये अपनी संस्था का नंबर है। हो सकता है कुछ क्वेरीज हमारे से अटेंड नहीं हो पाती होंगी, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी पूरी है, हमने सॉफ्टवेयर बना रखा है कि हर कॉल को हम रजिस्टर करते हैं और मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ एक एक क्वेरी को। फिर भी कोई यदि किसी का कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए, हम हेल्प नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ और आप सबसे अपील भी करता हूँ इस नंबर को सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की कोशिश करें, ज़्यादा आप हेल्प करने की कोशिश करें। जिस तरह मिल के एक गुड़गांव के लिए एक जिम्मेदारी लेंगे, अपने अपने एरिया के लेंगे, तो अपने गुड़गांव को हम स्वच्छ भी रख सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सच से बात करने के लिए। ये थे हमारे बीच डीपी गोयल जी, जिन्होंने अपनी कैनमिन फाउंडेशन के जो बहुत ही कम कीमत के जो प्राइजेस के टेस्ट हैं उनके बारे में भी आपको बताया। अगर आप इनकी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि समाज अगर हमारा है तो इस समाज को सेव करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लोग अपने बुजुर्गों के साथ नहीं रह रहे हैं या पूरा परिवार उनके साथ नहीं होता है, छोटे मोटे झगड़े हैं जो वो बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम आपस में बात करते रहेंगे तो हर चीज का सलूशन हो सकता है। और जो दिवाली पे स्पेशल पैकेज आ रहा है कैनमिन फाउंडेशन के थ्रू शगुन का, हेल्थ शगुन का, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या इनसे बात कर सकते हैं। कोई भी कैनमिन से जुड़ना चाहता है डोनेशन के लिए, टाइम के लिए, या किसी को कोई उपहार देना चाहता है हेल्थ का, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आपके अपने चैनल वायरल सच पे। नमस्कार।